अरे आने दो प्रदीप, दूर होते हैं। कितना आगे चले जाते पता नहीं चलता। बिल्कुल जाओ अंदर से। हो गया। चलो ठीक। ज्ञापन के साथ बताऊं कि सीतापुर में जो घटना हुई है, हम आगे चले जाए तो आप हत्या की, उससे पूरे प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश और दुख दोनों। हमारे यहाँ का पत्रकार दुख और आक्रोश से डूबा हुआ है और केवल ये घटना खबर लिखने के कारण हुई। उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ खबर लिखी, खबर का असर हुआ और कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। उसके बाद उनको 3 बजे किसी ने मैसेज किया, वो जा रहे थे तो पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से थार गाड़ी से किसी ने टक्कर मारा और उसके बाद बाइक सवार 3 लोगों ने आकर के उन पर फायरिंग की, जिससे वो शहीद हो गए। तो ये शहादत उनकी व्यर्थ न जाए, इसलिए हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ज्ञापन के माध्यम से आप हमारा संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज तक पहुँचाएँ, जिससे उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई हो और त्वरित न्यायालय में उनका मुकदमा ट्रांसफ़र किया जाए। और जो सबसे विशेष बात यह है कि इस मामले में तमाम बड़े लोगों का हाथ होने की बात आ रही है कि साजिश है बड़े लोगों की। तो चाहे जितने बड़ा पहुंच वाला हो या रसूखदार हो, हमारा ये संदेश पहुंचाया जाए कि पत्रकारों को अगर इस तरह हत्या की जाएगी तो फिर जनता की बात ऊपर सरकार तक कैसे पहुंचेगी। पत्रकार का काम ही है सत्ता से सवाल करना, और यदि सत्ता से सवाल करने पर मुकदमे मिलेंगे, हत्याएं होंगी, तब तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारा ज्ञापन पहुँचाएंगे और परिवारीजनों को, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग है। और आपके पास इस उम्मीद से आए हैं कि ये ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री के यहाँ तक पहुँच जाएगा, कार्यालय तक, और उसका यथोचित कार्य। और आपसे व्यक्तिगत चित्रकूट के लिए ये है कि तमाम पत्रकारों के सख्त लाइसेंस लंबित हैं, तो यदि आपके यहाँ से उसमें प्रभावी तरह से तमाम पत्रकार ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हो। पत्रकार जाता है, उसके पास ना तो गन रहता है ना असलहा रहता है, किसी के खिलाफ खबर चलाई वो आदमी खिसिया जाता है। तो आप हर पत्रकार तो गनर दे नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आपकी प्रभावी संस्तुति सख्त लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच जाएगी तो उनको सख्त लाइसेंस जारी हो जाएंगे। तो इसलिए जो ऐसे पत्रकार हैं जिनको सख्त लाइसेंस की आवश्यकता है, तो कम से कम अपने चित्रकूट जिले में उनको सख्त लाइसेंस बनाए। सर एक निवेदन और है कि जिले स्तर पे जो पत्रकार अगर कहीं फोन करता है थाना अध्यक्ष को कि ये घटना हो गई है, तो उसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। पिछले दिनों में कुछ घटनाएं हुई है कि उसमें संज्ञान लेते हैं और ऊपर से उल्टा उनका आरोपी बच के जाए। पत्रकार का हरकत रहा। अरे दूसरी बात ही रहती है गलत तरीके से जो मुकदमे लगते हैं पत्रकारों पर, इसमें हम भी दुखी हैं, पूरा समाज दुखी है। और किसी भी अपराधी के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए वो इसमें भी होगी, ये मेरा विश्वास है। सीतापुर की पुलिस कहीं से पीछे नहीं रहेगी, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। स्थानीय स्तर पे जैसे लाइसेंस की आपने बात कही, मेरे कार्यालय में अगर किसी का लाइसेंस पेंडिंग हो तो वो मुझे बता देगा। आपसे हमारी प्रायः वार्ता होती रहती है, या आपके माध्यम से बता दें, हम अपने यहाँ से उसका लाइसेंस, उसका पेपर डीएम साहब के यहाँ भिजवा देंगे और अनुरोध भी उनसे करेंगे कि वरीयता के साथ इसको। जी को जो घटना घटी हुई है, किस तरह की घटना घटी और किस तरह का ज्ञापन आप लोग ने सौंपा हुआ? आप सभी को पता है कि सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की निर्मम हत्या की गई थी। 2 दिन पहले उनको किसी ने फ़ोन करके बुलाया, वो बाइक से जा रहे थे तो ब्रिज में पीछे से आ रही एक थार ने, जो पूरा तरह से सुनियोजित था, थार ने आकर के टक्कर मारी। फिर बाइक सवार 3 लोगों ने उन पर फायरिंग की, उनकी मौत हो गई। ये पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र था। वो खबरें छापते थे भूमाफियाओं के खिलाफ। उन भूमाफियाओं ने ही, अब उसमें राजस्व कर्मचारियों को मिलाया है या किसकी मिले भगत, ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। उन लोगों ने हत्या कराई थी। तो एक पत्रकार की खबर प्रकाशित करने के लेकर के जो ये कुकृत्य किया है, इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में दुख मिश्रित आक्रोश है। और उसी आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को संबोधित ज्ञापन यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित किया है। और साथ में यह अपेक्षा की है, हमें उम्मीद है कि जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके मुकदमे त्वरित न्यायालय में भेजे जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा दिलाई जाएगी, प्रभावी पैरवी की जाएगी।
और साथ ही इस मामले में जो भी साजिश करने वाले लोग हैं, इन साजिशकर्ताओं के नामों का भी खुलासा किया जाए और उनको भी जेल भेजा जाए। क्योंकि आज वो पत्रकार बेसहारा हो चुका है, लेकिन ऐसी सजा दी जानी चाहिए, ऐसी नज़ीर बने उत्तर प्रदेश में कि दोबारा कोई पत्रकारों की ओर आंख उठा करके देखने की हिम्मत ना कर सके। इसके अलावा पीड़ित पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और साथ ही हमारे चित्रकूट जनपद में तमाम पत्रकारों के भी ऊपर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, उन्हें रोकने के लिए सभी लोगों को सख्त लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। क्या इस सरकार में पत्रकारों के ऊपर जो इस तरह के जुर्म हो रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? कोई सुनने वाला नहीं, पत्रकारों की कोई सुनने वाला नहीं है। शहीद पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी ने 10 दिन पहले कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसको उनकी किसका निर्मम हत्या कर दी गई। और ये मैं आज चित्रकूट की धरती से ऐलान कर रहा हूं कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो ये जो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में पत्रकारों का आंदोलन फैल जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र की में अगर हम लोगों की ही आवाज़ दबा दी जाएगी, पत्रकारों की आवाज़ दबा दी जाएगी, तो जनता की कौन आवाज़ उठाएगा? तो ये अब आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को तत्काल इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक।